जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के अंतिम भाग के बारे में 9वां भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी उद्विग्नता और साधक की उद्विग्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सुबह समय पर चाय न मिले तो हमारा दिमाग उड़ जाता है। रास्ते में कोई परिचित व्यक्ति मिले और हम उसे आवाज़ दे वह मेरे पास नहीं आए तो हम एकदम नाराज़ हो जाते हैं। कोई यदि हमसे सीधी मुंह बात न करे तो सारा संसार खारा लगने लगता है। छोटी छोटी मुंह की बातों में भी हम उद्विग्न हो जाते हैं। साधक को ऐसी उद्विग्नता नहीं होती। इस दृष्टि से तो वह अनुद्विग्न ही है। उसकी उद्विग्नता बाहरी और व्यवहारिक नहीं होती, उसकी उद्विग्नता आंतरिक होती है। सामने दिखाई देने वाला जगत पर उसका प्यार नहीं बैठता और जिस पर प्यार करना वह भगवान दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि मैं भगवान पर और भगवान के भक्तों पर, वे शास्त्रों पर विश्वास करता हूँ, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं होता। इसलिए वह उद्विग्न हो उठता है। वह गीता के प्रयत्नशील यशस्वी साधक है। यह तंतोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यः चेतसः। भगवान शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मधुसूदन सरस्वती जैसे आपके लाडले भक्तों का जब मैं जीवन चरित्र और मानसिक शांति का वर्णन पढ़ता हूँ तो मेरे मन में उनके लिए सात्विक मत्सर निर्माण होता है कि उनको जैसा दिव्य आनंद मिला था वह हमें क्यों नहीं मिलता। मीराबाई ने एक भजन में गाया है, तेरे कारण सब सुख छोड़ा, तू भी क्यों नहीं आयु। तो अब साधक की बाह्य उद्विग्नता चली गई है। कुछ समय के बाद उसे एक नया उद्विग्नता आती है। साधक को लगता है कि मानव जीवन पाकर भी लोग सामान्य बातों के लिए इतना दुखी क्यों होते हैं। उनकी बुद्धि में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि पूरा सृष्टि के सर्जक और हमारे जीवन को चलाने वाले के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। समाज पशु के समान क्यों है। इस विचार से वह उद्विग्न हो उठता है और उसकी नींद टूट जाती है। महाराष्ट्र के महान महापुरुष रामदास स्वामी, जिसका पूर्ण नाम नारायण था, एक बार रात को उठकर रोते थे। उनकी माता का नींद टूट गया। उन्हें लगा कि नारायण विवाह मंडप से उठकर भाग गया था। अब अपने उम्र के लोगों को गृहस्थ सुखी देखकर वह पछता रहा है। इसलिए वह कहने लगी कि बेटा, उस समय तुम यदि मेरी बात मानता तो आज तुम्हें इतना उद्विग्न नहीं होना पड़ता। तू व्यर्थ क्यों रोता है। रामदास स्वामी ने कहे कि माँ, मैं शादी के लिए नहीं रोता, मुझे जगत की चिंता है। जो भगवान सभी का जीवन चलाते हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान क्यों नहीं है। यह समाज का क्या होगा, यह सोचकर मेरा नींद उड़ गया है और मैं रो रहा हूँ। तो मानव के संपूर्ण जीवन को चलाने के बावजूद भी भगवान छिपे रहते हैं और खेमजी सेठ अपने नाम के विज्ञापन के बिना छोटे से काम करने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसे इस बात की लज्जा नहीं होती कि जिस भगवान की गोद में हम छोटे से बड़े हुए, जो हमें खिलाता, हमारा खून बनाता, जो हमारे खून को हमारे पूरे शरीर में चलाता और हमारा संपूर्ण जीवन चलाता है, वह नाम और यश के अपेक्षा रखे बिना छिपा रहता है और मैं नाम और यश के बिना छोटा काम भी करने को तैयार नहीं होता। मेरी ऐसा संस्कार क्यों।
जनता का संसार जगत का चिंता करने वाले महापुरुषों की नींद टूट जाती है। कुछ काल के पश्चात साधक की यह उद्विग्नता चले गई और उसकी एक नया ही स्थिति प्राप्त होता है। वह कहता है, प्रभु, तू जो मेरे लिए सुख भेजता है वह तेरा प्रेम पत्र है। मेरी बुद्धि में सब कुछ तू ही सुझाता है। तेरे अज्ञात स्पर्श का मैं अनुभव करने लगा हूँ। और जब मुझे विदित हो गया है कि आप निरासक्त होकर भी मुझ पर आसक्त है, तो मेरी सारी उद्विग्नता चली गई है। भगवान, मैंने जो कुछ किया वह तुझे अर्पण कर दिया है। मेरा जो कुछ पुराना संचित था उसे ज्ञानाग्नि में भस्मसात कर दिया है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तुझे द्वैत टिकाना है, इसलिए अपने गरज से तू मेरा जीवन और बुद्धि चलाता है और मुझे संभालता है। भगवान, जब से तुम्हारे अज्ञात स्पर्श का मुझे अनुभव हुआ है, मेरी सभी उद्विग्नता, मेरा सभी भीति चले गई है और मैं अनुद्विग्न हो गया हूँ। अब तो तुम मेरे से शादी करोगे ना? साधक की वस्तुनिष्ठ वैयक्तिक, आंतरिक और वैश्विक उद्विग्नता के चले जाने के पश्चात उसका मन स्वस्थ और शांत हो जाता है और वह भगवान से शादी करने के लिए सक्षम हो जाता है। इस प्रकार 14-15 हर्षामर्ष गुण भगवान के 36 गुणों में समाप्त हुआ। अब कल से अगला गुण प्रारंभ होगा। धन्यवाद। जय योगेश्वर। यदि यह एपिसोड अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।